लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस की गई अग्निपथ स्कीम में इंडियन आर्मी द्वारा मेजर चेंजेस किए गए हैं और आज की वीडियो में हम अग्निवीर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हुए चेंजेस को देखेंगे और साथ ही समझेंगे कि इंडियन आर्मी द्वारा ये चेंजेस क्यों किए गए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले जानते हैं कि अग्निपथ स्कीम क्या है। देखिए, अग्निपथ दरअसल एक पैन इंडिया मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट स्कीम है जिसके थ्रू एयरमैन, सेलर्स और सोल्जर्स को रिस्पेक्टिव सर्विस में एनरोल किया जाएगा। इस साल इस स्कीम के थ्रू 40,000 अग्निवीर को इंडियन डिफेंस फोर्सेस में रिक्रूट किया जाएगा। इस एनरोलमेंट का इनिशियल टेन्योर 4 इयर्स का होगा, जिसके बाद बस 25% अग्निवीर को सर्विस में रिटेन किया जाएगा, वही बाकी के अग्निवीर को रिलीज कर दिया जाएगा। सर्विस में परमानेंटली अब्सॉर्ब करने का प्रोसीजर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और मेरिट बेस्ड होगा। लास्ट ईयर रिस्पेक्टिव सर्विस द्वारा अपने अदर रैंक पर्सनल के लिए सभी रिक्रूटमेंट इस अग्निपथ स्कीम के थ्रू ही किए गए थे और तीनों सर्विसेज के फर्स्ट बैच के शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग सेंटर्स में चल रही है। अगर आपको इस स्कीम के बारे में और जानना है तो आप आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद इन वीडियोस को देख सकते हैं। रिसेंटली इंडियन आर्मी ने अग्निवीर के इस नए रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंडर एक इम्पॉर्टेंट चेंज अनाउंस किया है। अब एस्पिरेंट्स को सबसे पहले एक ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी CEE के थ्रू शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जिसके बाद फर्दर शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी। पहले अग्निवीर के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अलग तरह का सिलेक्शन प्रोसेस था जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट से शुरू होता था, जिसके बाद उनके मेडिकल टेस्ट होते थे और क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स को कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता था और फाइनल मेरिट के बेसिस पर उनको ट्रेनिंग के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता था। इंडियन आर्मी इस पूरे प्रोसेस को रिक्रूटमेंट रैलीज के थ्रू कंप्लीट करती थी, पर अब इस सिलेक्शन प्रोसेस में इंडियन आर्मी द्वारा चेंजेस किए गए हैं। अब एस्पिरेंट्स को पहले ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। जो कैंडिडेट इस ऑनलाइन एग्जामिनेशन का कट ऑफ क्लियर कर लेंगे उन्हें रिक्रूटमेंट रैली के थ्रू फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्लियर करना होगा और इस टेस्ट को क्लियर करने वाले सभी कैंडिडेट्स का मेडिकल टेस्ट होगा और फाइनल मेरिट के बेसिस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर फर्दर ट्रेनिंग। पहले वाले सिलेक्शन प्रोसीजर में लाखों कैंडिडेट्स के लिए 200 से ज्यादा स्क्रीनिंग सेंटर्स पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंडक्ट करने के साथ साथ उसमें काफी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी इन्वॉल्व होता था। पर अब सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव के कारण फिजिकल और मेडिकल टेस्ट के लिए ऑर्गेनाइज की जाने वाली रिक्रूटमेंट रैलीज के कॉस्ट के साथ ही ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगी। ऑफिशियल्स के मुताबिक न्यू रिक्रूटमेंट प्रोसेस के कारण देश के हर कोने में और आसानी से पहुंचा जाएगा और रिक्रूटमेंट रैलीज के दौरान देखे जाने वाले भीड़ में भी कमी आएगी, जिसको आसानी से मैनेज किया जा सकेगा। इसके अलावा अब एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने वाले ही कैंडिडेट्स फिजिकल और मेडिकल टेस्ट देंगे, जिसके कारण एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉजिस्टिक्स के बर्डन को ईज किया जाएगा। इस सिलेक्शन मेथोडोलॉजी को चेंज करके इंडियन आर्मी अब सिलेक्शन के दौरान कैंडिडेट्स को कॉग्निटिव एस्पेक्ट पर शॉर्टलिस्ट करने पर फोकस कर सकेगी। ये रिटन एग्जामिनेशन इंडिया की डिफरेंट सिटीज में कंडक्ट होंगे और ये ऑनलाइन मोड एग्जामिनेशन होगा जिसका टाइम ड्यूरेशन होगा 60 मिनट्स। इस साल 40,000 अग्निवीर को रिक्रूट करने का प्लान है और ये सभी कैंडिडेट्स को इस न्यू सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू ही सिलेक्ट किया जाएगा और इसकी नोटिफिकेशन इंडियन आर्मी द्वारा फेब मिड से स्टार्ट कर दी जाएगी और फर्स्ट ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन अप्रैल में कंडक्ट होगा। तो ये थी न्यू अग्निपथ सिलेक्शन प्रोसेस से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। लाइक करें।